चलिए कुछ और वर्ड जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे गंगा नदी को दो नाम से जानते हैं, दो इंग्लिश में दो वर्ड है, गैंजीज भी कहते हैं और गंगा भी कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है, इन सबको जो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे ही बनाए शॉट का स्क्रीनशॉट है, राइट। तो गैंजीज कहते हैं कि ये गैंजीज मतलब गंगा एक नदी है, इसका मतलब हुआ। लेकिन गंगा अगर कहते हैं तो इसका मतलब गंगा माता, यानी हिंदू के अनुसार से, हिंदू धर्म के अनुसार से एक नदी का हम माता के रूप से देखते हैं तो गंगा कहेंगे, नदी के रूप में देख रहे हैं तो गैंजीज कहेंगे। ये दोनों आपके गंगा मतलब और गैंजीज दोनों नदी के लिए ही है, ठीक है। अगला है नदी के लिए है, लेकिन ये समझना होगा कि गैंजीज उसमें माता से संबंधित नहीं है, लेकिन गंगा अगर कहते हैं तो गंगा माता से संबंधित है, राइट। हम माता के रूप में पूछते हैं तो हम गंगा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा है पिन कोड, जिप कोड और पोस्ट कोड। तीनों मतलब कि ये डिफरेंस जो है यूज़ का, पिन कोड इंडिया में होता है यूज़, पोस्टल इंडेक्स नंबर, यूएस में होता है जिप कोड, जोनल इम्प्रूवमेंट प्लान, और पोस्ट कोड होता है यूके में, राइट। हमारे यहाँ पिन कोड होता है, लेकिन आप देखेंगे कंप्यूटर पे जो है वहाँ पे जिप कोड भी लिख देता है, अगर कुछ फॉर्म भर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा। जिप कोड मतलब आप समझ जाइएगा कि पिन कोड ही है, ठीक है, जो कि हमारे इंडिया में है। अब आगे है पौंच का। पौंच का मतलब होता है कि बाहर की तरफ पेट निकला हुआ होता है, तोंद, राइट, उसको पौंच कहते हैं। अगला है आरएक्स। आपने देखा होगा डॉक्टर लिखते हैं आरएक्स, इसका फुल फॉर्म होता है प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे है फ्रेकल। फ्रेकल मतलब होता है चेहरे का जो झाई हो जाता है और फ्रेकल कहते हैं। अगला है एक एक कर। अगर हम एक एक करके बात करें तो उसमें हो जाता है आपके 1 by 1 कह सकते हैं। अच्छा, कम 1 by 1, एक एक करके आओ, या 1 at a time भी कह सकते हैं, कम 1 at a time, ओके, एक समय पे एक ही आओ। स्पीक 1 at a time, ओके, एक एक करके बात करो, एक एक करके बोलो आप। गो आउट 1 by 1, एक एक करके आप बाहर जाओ। तो ये होता है 1 by 1 या 1 at a time, दोनों का मीनिंग सेम है, एक एक करके या एक एक कर। आगे है जस्ट देन। इसका मतलब होता है तभी, जैसे जस्ट देन अ कैट केम, तभी एक बिल्ली आई। जस्ट देन द ट्रेन अराइव्ड, तभी ट्रेन आई, ट्रेन आ पहुंची, राइट। तो जस्ट देन का मतलब होता है तभी। ऐसे कई आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे है आपके रेड लाइट। लोग कहते हैं कि रेड लाइट पे भैया रोक के चलना, आगे रेड लाइट है। रेड लाइट नहीं है भाई, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, वो तो लाइट है, उसको कहते क्या है जहाँ पे रुकते हैं उसको कहते हैं स्टॉप लाइट, या तो कह सकते हैं ट्रैफिक लाइट भी कह सकते हैं, या ट्रैफिक सिग्नल कह सकते हैं, राइट। रेड लाइट से मतलब नहीं है। अब आगे आते हैं जो मिस्टेक्स लोग महा मिस्टेक्स करते हैं। पॉटी कर दिया बच्चे ने, भाई पॉटी वो छोटा सा बाउल टाइप का होता है छोटे बच्चे को कराने के लिए, वो बाउल जैसा कंटेनर होता है, उसको पॉटी कहते हैं। बच्चा पॉटी कहाँ से करेगा, राइट। दूसरा होता है टॉयलेट। अरे टॉयलेट आ रहा है, बच्चे ने टॉयलेट कर दिया, भाई टॉयलेट कहाँ से बच्चा करेगा। टॉयलेट का तो मीनिंग होता है या तो रूम होता है जिसमें टॉयलेट हो, या टॉयलेट उसको भी कहते हैं जो कंटेनर होता है, मतलब जिसमें बैठ करके बच्चे करती हैं लोग, तो क्या है वो टॉयलेट होता है। तो कैसे बच्चा टॉयलेट कर देगा भाई। टॉयलेट को हम वॉशरूम के नाम से भी जानते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि आपको सही यूज़ करें। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो है टॉयलेट की जगह पे वॉशरूम कह सकते हैं, राइट। पॉटी नहीं कहना है। देखे होंगे कि आप डॉक्टर क्या कहते हैं, पॉटी टॉयलेट की जगह वो कर देते हैं ना, यूरिन लिख देते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेशाब, या स्टूल लिख देते हैं पैखाना को, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं हम क्रुक्ड टीथ। टीथ अलग अलग प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का, सीधा नहीं होता, हल्का सा टेढ़ा टाइप के होता है, वो क्रुक्ड होता है। अब क्रुक्ड में भी सुंदर दिखने वाला और थोड़ा सा नहीं सुंदर दिखने वाला। अगर सुंदर दिखता है, जैसे आप देख सकते हैं इमेज में, तो कहेंगे ब्यूटीफुल क्रुक्ड टीथ, या अट्रैक्टिव क्रुक्ड टीथ, या क्यूट क्रुक्ड टीथ। और अगर अच्छा नहीं दिख रहा है, जैसे नीचे वाले में देख लीजिए, अगली क्रुक्ड टीथ हम कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं पाल। पाल का मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड। जैसे पेन पाल मतलब जो लेटर के द्वारा दोस्त बना हुआ है, राइट। पेन फ्रेंड भी कह देंगे। ई पाल किसको कहते हैं, जो आपके ईमेल या सोशल मीडिया के द्वारा जो दोस्त बने हुए हैं, वो ई पाल हैं या ई फ्रेंड है।
आगे चलते हैं, जो लास्ट वन है ISBT। जैसे आप जाएं, जब आप बस पकड़ने जाते होंगे कहीं जाने के लिए, तो वहाँ पे ISBT लिखता है, इंटर स्टेट बस टर्मिनल्स। तो इंटर और इंट्रा दो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट कहने का मतलब स्टेट के मतलब बाहर भी जाती है बस, राइट, दूसरे स्टेट में भी जाती है। लेकिन इंट्रा स्टेट कहने का मतलब, इंट्रा मतलब इनसाइड, अंदर ही, मतलब अगर दिल्ली की बस है तो दिल्ली के अंदर ही रहेगी, यानी इंट्रा स्टेट बस टर्मिनल, ठीक है, मतलब दिल्ली के अंदर ही रहेगी। अगर यूपी में चलती है तो यूपी के अंदर ही रहेगी। लेकिन अगर इंटर स्टेट बस टर्मिनल्स है, अगर आप यूपी या दिल्ली में है तो आप कहेंगे कि ये दूसरे राज्य में भी जाती है। तो ये समझना है आपको कि इंटर स्टेट बस टर्मिनल्स या इंट्रा स्टेट बस टर्मिनल्स क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कमेंट करना है तो आप जरूर, आप कमेंट, कुछ भी पूछना है आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।